हेलो डियर बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे जेई के। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले मैं रीड कर दे रहा हूं, सुनिए आप लोग, फिर हम लोग इसको फिगर में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो रिटर्न में है उसको ठीक है डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे। चलिए तो क्वेश्चन है 2023 में आया जैन में। ठीक, A uniform electric field of 10 Newton per coulomb is created between two parallel charged plates as shown in figure. An electron enters the field symmetrically between the plates with a kinetic energy of 0.5 electron volt. The length of each plate is 10 centimeter. The angle theta deviation of the path of electron as it come out of the field. हाँ ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या गिवन है। मैंने अभी जो रीड किया वो मैं आपको पिक्चर के बिहाफ पर समझाता हूँ। ठीक है, उसका पिक्चर फ्रेम करते हैं। बेटा यहाँ पे दो प्लेट हैं, ठीक है, चार्ज प्लेट। अरे यार ये प्लेट बड़ी क्यों बन जा रही है? ठीक है, इस पे है बेटा पॉजिटिव चार्ज, इस वाली प्लेट पे है नेगेटिव। इसकी लेंथ है बेटा 10 सेंटीमीटर, दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, और बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है यहां से। ठीक, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी दी गई, इतनी काइनेटिक एनर्जी से, और मान लो इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, x डायरेक्शन में vx कर देते हैं, v अलोंग x डायरेक्शन। फिर ये ऐसा पाथ ट्रेवल करते हुए यहां से निकलता है। तो वो कह रहा है जब निकलते टाइम इसका एंगल बताओ। ये थीटा आपको बताना। ठीक, निकलते टाइम एंगल बताइए। ठीक, फील्ड से जब निकला। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे? और कुछ दिया हुआ है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई, जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर की तरफ फील्ड लगेगी, इस पे अपोजिट लगता है ना। वो फील्ड की वैल्यू भी दी है 100 न्यूटन पर कूलम। 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक, चलिए तो मैं बेटा आपको इतना समझा देता हूं, ये एज जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आप डील करते हैं सेम एज इट इज इसको भी वैसे ही डील करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यहां भी ये जो vx है ये कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगा? vx रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैं आपसे कहूं vx कांस्टेंट क्यों रहेगा? बेटा क्योंकि x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। अगर कोई फोर्स नहीं तो कांस्टेंट होगा, फोर्स होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। किस डायरेक्शन में फोर्स है? इस इलेक्ट्रॉन पे हर टाइम ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, जिसकी वजह से उसका पाथ ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा। तो यहां पर अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूं तो vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी रहेगी जितना पहले था, और ऊपर की तरफ हो जाएगा vy। तो tan थीटा अगर हम निकालना चाहें इस ट्राइंगल में तो tan थीटा कितना हो जाएगा? vy परपेंडिकुलर बाय बेस vx। यहां से निकलेगा एंगल
तो मैंने आपको टारगेट बता दिया, यहाँ हिट करना है जाके। तो यहाँ से यहाँ हिट करने के लिए आपको दो वैल्यूज पता होने चाहिए। क्या क्या? Vy पता होना चाहिए और Vx पता होना चाहिए। चलो Vx तो यहाँ से निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, तो यहाँ से Vx आ जाएगा। चलो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mvx स्क्वायर कर दो, इधर 0.5, इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई में ई आ जाएगा भाई। 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में हो जाता है। वोल्ट हटा दिया मैंने, ये टू इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो Vx जो आएगा बेटा, Vx स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या कर दें, E/m, यही आएगा। ये तो 1 हो गया, E हो गया, हाँ ठीक है, E/m आ गया। ठीक है, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होनी चाहिए यहां तक। चलिए, हाँ स्क्वायर रूट कर सकते हो, बट अभी हमें उसकी नीड नहीं कि हम स्क्वायर रूट करें। अब आगे चलो, यहां तक क्लियर है? अब Vy के लिए, Vy बेटा एक्सेलरेटेड मोशन है, y डायरेक्शन फॉर वर्टिकल मोशन। और वर्टिकल मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन है तो तुरंत आप बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पे फोर्स कितना लग रहा है? ई। अरे फील्ड कितना फोर्स लगाता है? चार्ज को फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, वही फोर्स होता है। फोर्स बाई मास, इतना एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। ठीक, कौन से लगाएंगे? कौन सी लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन आप? चलो कौन सी लगा दे भाई? सेकंड में क्या हो जाएगा भाई? हमें Vy चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी कहां से आएगी भाई? V इज इक्वल टू V इन वर्टिकल डायरेक्शन u प्लस AT, ये होता है फॉर्मूला। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी Vy हमें चाहिए, इनिशियल इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 है भाई, शुरुआत में ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, तो u 0 हो जाएगा। एक वैल्यू रख दो, E/m इंटू टी। ठीक है, अब t कहां से निकलेगा? टाइम पीरियड ऐसा करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो Vy ऐसे रखो, E/m भी ऐसे रखो। टाइम के प्लेस पे हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर कवर करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? 10 को कन्वर्ट कर दो मीटर में, 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 0.1। ठीक है, डिस्टेंस इतना कवर करना हॉरिजॉन्टल में, और वेलोसिटी कितनी है? Vx, यही वाला रख दो वैल्यू यहां पे, तो 0.1 बाई Vx, ये Vy की वैल्यू हो गई। Vx स्क्वायर इतना है, Vy इतना, चलो वैल्यू रख देते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा? बोलो भाई tan थीटा कितना हो जाएगा? Vy की वैल्यू कहाँ ये है, E बाई m 0.1 Vx। ठीक, इतना हुआ, अपॉन में Vx रखो। Vx कहाँ है? ये Vx को Vx ही रखने दो, क्यों वैल्यू रखनी? तो ये Vx स्क्वायर हो जाएगा जब अपॉन में लिखो। अब Vx स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू E/m लिख सकते हैं हम, तो कैपिटल E/m
0.1 m ऊपर चला जाएगा, e नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां से वैल्यू रखेंगे, e m ऊपर है, m से m कैंसिल, e से e कैंसिल, e की वैल्यू 100 है और ये कितना है 0.1। अच्छा ये 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 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 भाई। जीरो पॉइंट वन, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो करो, कितना आ जाएगा, 10 आएगा। tan थीटा की वैल्यू 10, ये तो बनाना चाहिए था, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। हाँ वही, ठीक है। ये 100 नहीं दिया हुआ बेटा, 10 दिया हुआ, तो ये 1 आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan में कितने की वैल्यू 1 होती, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री, हो गया आंसर, लो, ठीक है। सिंपल है। पहले काइनेटिक एनर्जी जो दी थी उससे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली, वर्टिकल मोशन के लिए vy निकाल लिया, फिर यहां रख दो वैल्यूज, बस आंसर, ठीक है। तो भाई ये 2023 में आया था जेई मेंस में, 2023, ठीक है, जेईई मेंस, ठीक। बिठा दें, बढ़ते हैं अगली न्यूमेरिकल की तरफ। मिट जा जल्दी मिट जा, मिटा दूंगा मैं। चलो देखो दूसरा न्यूमेरिकल देखो, ये भी 2023 में है, 45 करें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहले मैं रीड कर दिया हूं। A body having a specific charge 8 microcoulomb per gram, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज दिया गया है, कितना, 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम, ठीक है। Is resting on a frictionless plane at a distance of 10 centimeter from a wall as shown in figure. It start moving toward the wall when electric field is applied. 100 voltmeter is applied horizontally toward the wall. If the collision is perfectly elastic, then the time period of motion will be okay. देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एक दीवार है, ठीक है, दीवार है, ये ब्रिक्स आप चाहें तो बना लें, अबे बन जा, ठीक है, दीवार है, समझ गए ना। अब यहां पे एक बॉडी है, बॉडी का मास दिया हुआ है, अच्छा मास नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये बॉडी है कोई, और इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वॉल है, इस बॉडी से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक वॉल, ठीक है, और उस वॉल पे बोल रहा है, हाँ ठीक, इस पे चार्ज, इसका स्पेसिफिक चार्ज ये दिया हुआ है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है 100 वोल्ट पर मीटर का, तब ये मोशन करना शुरू कर देता है, फिर जाता है, दीवार से टकराता है,
और जब दीवार से टकराता है तो कौन सा कोलिजन होता है? बोल रहा है कि इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इलास्टिक में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इलास्टिक में क्या होता है? मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। इन इलास्टिक में क्या होता है? मोमेंट तो कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, जितनी स्पीड से गया था लड़ने के बाद उतनी स्पीड से रिटर्न नहीं होगा, तो वो इनइलास्टिक होता है। ठीक है, और इलास्टिक में क्या होगा? जितनी स्पीड से लड़ेगा रिटर्न भी उतनी स्पीड से होता है। ठीक, तो बेटा अगर हमें टाइम पूछा है कि ये भिड़ के मतलब लड़ के दोबारा फिर इसी लोकेशन में कितने टाइम पे आएगा, ठीक, तो अगर हम ये टाइम निकाल लें कि इसको वहां जाके लड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो रिटर्न होने में भी उतना लगेगा, डबल कर देंगे। तो हमें बस इतना निकालना है इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। बेटा सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो पहला काम है एक्सेलरेशन निकाल दो। QE/m, ठीक है। Q कितना है? 8 माइक्रो, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻6 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है। मास कितना है पर ग्राम? मान लो 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ये 3 हुआ। एक्सेलरेशन लगभग -3, ये 2 जीरो से इसमें कैंसिल होगा, और कितना बचेगा भाई? क्या लगता है? हाँ, ये आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना है? 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अरे सिंपल सी बात है, ये जो दिया है ये Q/m ही तो है बेटा। स्पेसिफिक चार्ज को क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट मास, Q/m। तो 8 माइक्रो बाई जी रख दिया, ग्राम को बस कन्वर्ट कर लिया मैंने केजी में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी। एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है। चलो और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें बताना है कि इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। टाइम टेकन बाय बॉडी टू हिट द वॉल। चलो बताओ भाई, वॉल को हिट करने में कितना टाइम लगा होगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। बेटा U को 0 कर दो। बेटा पहले वो रेस्ट पे दिया गया, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। जब फील्ड लगाई गई तब चलना स्टार्ट हुआ है, तो U तो 0 हो गया ना। S कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक, लिख दो 10 को 0.1, हाफ A कितना है? 0.8, T² हमें पता करना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 4 जा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 2 4 जा आ गया, तो T² कितना आ गया? 1/4, तो T क्या आ गया? हाफ सेकेंड। आधा सेकंड लगा इसको यहां से यहां तक जाने में, तो बताओ रिटर्न होने में कितना टाइम लग गया फिर? तो टोटल टाइम उतना ही रिटर्न होने में, तो 2 इंटू हाफ दैट इज 1 सेकेंड में लौट आएगा। खत्म क्वेश्चन। 1 सेकंड में लड़के लौट आए। कोई समस्या? बेटा सबसे पहला काम एक्सेलरेशन निकाला, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, खत्म हो गया, दैट्स इट। आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलो
चलो और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन खतरनाक है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। A dipole comprises of two charged particles of identical magnitude q and opposite in nature. Means एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ठीक होता है डाइपोल। The mass m of the positive charge particle is half of the mass of negative charge. And ठीक है, the mass of the positive charge particle is half of the mass of negative charge. नेगेटिव चार्ज के मास से पॉजिटिव चार्ज का मास आधा है, और कितना है, m है। तो मतलब नेगेटिव का 2m हो गया। कोई समस्या नहीं ना? ठीक ठीक है। Two charges are separated by a distance small l if the dipole is placed in a uniform electric field capital E in such a way that dipole axis makes a very small angle with the electric field. The angular frequency of the oscillation of dipole when released. Okay. देखिए भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डाइपोल है बेटा, बहुत छोटा एंगल बना रहा है डाइपोल। उसने कहा बहुत छोटा एंगल बना रहा है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत छोटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये मान लो थीटा है, थीटा इज वेरी 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 स्मॉल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये माइनस क्यू है, ये है प्लस क्यू है। बात समझे? एक डाइपोल को रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल, तो थीटा बहुत छोटा है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जब इसको रिलीज करोगे तो ये ऑसिलेट करने लगता है, ऑसिलेट करता है, ठीक। तो आपको उस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी, मतलब आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है, समझे ना? चलो, और ये गैप दिया हुआ है बेटा, ये टोटल गैप है एल का, ठीक ठीक है। और क्योंकि मास की कहानी दी गई है, इसका मास 2m है, माइनस 2 वाले का, इसका मास m है। तो बेटा जब ये ऑसिलेट करेगा ना, ऐसे ऐसे ये जब ऑसिलेट करेगा, शिव नहीं मानेंगे जब ये ऑसिलेट करेगा तो किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा? तो आंसर है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो पहले आप सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, इसका कहां पर है। सो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, XCM बोल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? मान लो इसी को मैंने ओरिजिन मान लिया, 2m वाले को ओरिजिन, तो 2m इंटू 0 प्लस m इंटू उसका गैप l हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3m। मास से मास कैंसिल, मतलब l बाई 3, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास यहां से l बाई 3 डिस्टेंस पे ये है सेंटर ऑफ मास, और ये बची हुई डिस्टेंस है 2l बाई 3, ठीक है। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए ना? बताओ टॉर्क, भाई इसको ऑसिलेट कौन करा रहा है? कौन करा रहा है ऑसिलेट? टॉर्क करा रहा है। तो टॉर्क से ही हमें ओमेगा मिलेगा, प्रूव करेंगे ना, ठीक है। ऑसिलेशन को टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, कितना टॉर्क काम कर रहा है डाइपोल पे? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है बेटा। पी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड विद लेंथ क्यू एल ई साइन थीटा। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा को थीटा ही लिख दियो, क्यू एल ई थीटा। ये टाउ हो गया। और टाउ का एक और फॉर्मूला पढ़ा हमने, एज वी नो दैट, व्हाट वी नो, हमें पता है कि टाउ का एक फॉर्मूला आई अल्फा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। रख दो, आई अल्फा इज इक्वल टू क्यू एल ई थीटा।
आई की वैल्यू जानते हो कितनी होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2m का मोमेंट और m का मोमेंट, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दो। 2m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है? l स्क्वायर बाई 9 है, प्लस लगाओ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m और इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 2l/3 है, तो स्क्वायर करोगे तो बेटा 4l स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा इंटू अल्फा QLE थीटा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अब आगे बताओ भाई, यहाँ इसको सॉल्व करो। ये 2ml स्क्वायर बाई 9 है, वो 4ml स्क्वायर बाई 9 है, तो तुम्हें नहीं लगता ये 6ml स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा? क्या कहते हो भिड़ू? इंटू अल्फा QLE थीटा। एक एल तो मार सकते हैं हम लोग जान से, 2 3 जा 3 से काटो, 3 2 जा 3 3 जा, तो अल्फा यहां से आ गया 3QE बाय ML इंटू थीटा। बेटा ये जो कोफिशिएंट होता है ना थीटा का, वही तो ओमेगा स्क्वायर होता है। एसएचएम में नहीं पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, ये जो आगे कोफिशिएंट होता है ये ओमेगा स्क्वायर होता है। तो बेटा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी? 3QE बाई ML, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट लगा दो चुपचाप। हो गया। ये कब आया था क्वेश्चन? ये आया था बच्चों, कहाँ गया? 2023 अप्रैल, जेई मेंस अप्रैल 2023 में ये क्वेश्चन आया था। समझ गए बेटा? जब भी कोई चीज ऑसिलेट करती है तो पहले हमें वो फोर्स चाहिए होता है जो ऑसिलेट करा रहा है। तो यहाँ ऑसिलेट टॉर्क करा रहा था, तो पहले टॉर्क कैलकुलेट किया, फिर टॉर्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भाई कॉन्सेप्ट लगता है, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। दोनों m और 2m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, बस। उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस होल थिंग इज कांस्टेंट इनटू थीटा, यही ओमेगा स्क्वायर होता है तुम्हारा। चलिए समझ में आ गया? आगे बढ़े। वेरी गुड। अरमान मलिक, तेरी नजर का 2022 में आया। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ चार्ज, सुन लो महाराज पहले, हड़बड़ाओ नहीं। If a charge Q is placed at center of a closed hemispherical non-conducting surface, the total flux passing through the flat surface would be, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये हेमिस्फीयर, ये इसका फ्लैट सरफेस है, ठीक है। यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक, और नॉन कंडक्टिंग है, ओके। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस वुड बी, अब इसके ये जो फ्लैट सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इस स्फीयर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। अगर ये स्फीयर कंप्लीट होता तो कितना फ्लक्स होता? फ्लक्स थ्रू कंप्लीट, 2022 का क्वेश्चन, कंप्लीट स्फीयर कितना होता बेटा? अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज है तो फ्लक्स कितना होता है? वो गॉस थ्योरम कहता है। अकॉर्डिंग टू, इनको याद कर लिया करो,
गॉस थियरम वो कहता है बड़ू कितना होता है, फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये टोटल है, तो टोटल का तो फ्लक्स आएगा नहीं, आधे का आएगा। सो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस रिमेनिंग सरफेस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म, पहले उसको कंप्लीट मानो फिर आधा कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है बड़ू? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आप लगाएंगे, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं डेली क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में। चलिए बढ़ा देते हैं इसको। A cube is placed inside an electric field एक क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। ठीक है, क्यूब बना देते हैं भाई। बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा। ठीक है, ये y है, ये x है, ये z है, ये बोले हो ना? हाँ ठीक है। कह रहा है अ क्यूब इज प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 150 y स्क्वायर जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 150 y स्क्वायर जे कैप। ठीक है, द साइड ऑफ क्यूब इज 0.5 मीटर, इसकी साइड दी गई 0.5 मीटर। ठीक, और बोला गया है एज शोन इन फिगर द चार्ज इनसाइड द क्यूब इज, आपको चार्ज बताना कितना होगा, क्यू की वैल्यू बतानी है। पहले फ्लक्स निकाल लो, पहला काम क्या है, स्टेप समझ लो। स्टेप 1, पहले आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, फिर यूजिंग गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना हो जाएगा, फ्लक्स मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करता है होता है ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वाई डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन। चलो हेल्प के लिए मैं इतना बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है ये। ठीक है, और इन दोनों सरफेस की बात करोगे, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फ्लक्स सिर्फ इन्हीं दोनों सरफेस का आएगा, ऊपर वाले और नीचे वाले। ठीक है, तो दोनों की सरफेस का फ्लक्स निकाल लेना। ठीक है, और माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, एक का एरिया वेक्टर ऊपर है, एक का नीचे। ठीक है, कैसे करना है वो लेक्चर में बता चुका हूं। ऑप्शन कहो तो मैं लिख दूं। ऑप्शन 1 चार्ज, अच्छा चार्ज बताना है। ऑप्शन 1 है 3.8 इंटू 10 टू पावर -11 कूलम। दूसरा ऑप्शन है 8.3 इंटू 10 टू पावर -11। तीसरा ऑप्शन है भाई, कहा है भैया तीसरा ऑप्शन, 3.8 इंटू 10 टू पावर -12
कूलम। और चौथा ऑप्शन है 8.3 इंटू 10⁻²। अच्छा जी, कूलम। तो ये चारों ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन कब आया है, 2021 में, सितंबर 2021 जेईई मेंस। बड़ा ऐसा क्वेश्चन मैं रेगुलर वीडियोस में करा चुका, तो आप उम्मीद है इसको कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों। और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देंगे आपको करने के लिए। कहाँ चला गया यार? चलो देखो, ये 2022 में आया था, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। इसको मैं मिटा दूं, दैट इज योर होमवर्क। Three charges Q by 2, Q by 2 are placed at the corner ABCD is where the magnitude of electric field at the corner of capital D of the square। अच्छा जी, फिगर बस बना देते हैं। क्वेश्चन में बेटा एक स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पे इस पे कोई चार्ज नहीं है। ABCD कहाँ से शुरू किया भैया? ABCD, इस पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे Q/2 है, यहाँ पे Q/2 है, इसे ना, यहाँ पे Q है। यहाँ पे फील्ड बतानी, इन तीनों की वजह से यहाँ फील्ड बता दो, कर लोगे बेटा। इसकी वजह से फील्ड अगर मैं ये, इसकी फील्ड इधर लगेगी, इसकी फील्ड मान लो E है, ये इधर लगेगी, इसकी फील्ड इधर, ये E, ये और ये तो सेम फील्ड लगाएंगे। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो उसके साथ तीसरे वाले के साथ ऐड कर देना। ये तीसरे वाले का E डैश बोल देना, ठीक है? तो मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ, E नेट जानते हो किसके बराबर होगा? E डैश प्लस, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो E√2 लो। अब इससे ज्यादा कहा बताया भैया? E डैश का मतलब इन दोनों चार्ज, चार्ज करें, इसकी वजह से यहाँ फील्ड कितना है। और फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R² लगाते हैं। K 1/4πε0 Q है, R ये डिस्टेंस निकाल लेना डायगोनल, कितना होता है? साइड A दी हुई है तो √2a होगा। जरा कर सकते हो, ठीक है? ऑप्शन नहीं दूंगा, गंदे गंदे ऑप्शन, कर लेना, ठीक है? चलिए ठीक है। आई थिंक हो गए ठीक ठाक क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर सकते हो। A vertical electric field of magnitude this, वैसे ये भी आपका होमवर्क है, ये भी मैंने सॉल्व थोड़ी किया है। एक और क्वेश्चन ले लो, ये भी रेगुलर क्लासेस में कराया। A vertical electric field of magnitude 4.9, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 4.9 इंटू 10 टू द पावर कितना भाई? 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है? और दिया हुआ है जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग, द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट विल बी, ठीक है? मास दिया हुआ चार्ज का 0.1 ग्राम, G की वैल्यू 9.8, ये मान लो चार्ज प्लेट है,
ठीक है। आपको चार्ज बताना है कि कितनी फील्ड लगाए कि आप इसको बैलेंस कर लें। तो फील्ड मान लो इधर लगाया मैंने, ये वाटर ड्रॉप है, तो फोर्स क्यू ई ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, एम जी बराबर क्यू ई कर देना बेटा। अरे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, एम जी बाई ई। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी वैल्यू ऐसी है जो नहीं पता। मास पता है, जी पता है, ई पता है, तीनों तो पता है, रख दो यहाँ आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2022 में आया था जेई मेंस में। ठीक है, आई थिंक इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।